हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं अगेन जो है वो HPSSC के प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर लेकर आई हूँ। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, वैसे सॉल्व ये हम डिस्कस करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 68 है, द क्लासिकल मार्शल आर्ट मर्दानी खेल इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। शास्त्रीय मार्शल आर्ट मर्दानी खेल किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है और इसके जो क्रिएटर हैं, इस मार्शल आर्ट के क्रिएटर जो हैं वो मराठा योद्धा थे। ठीक है, और ये अभ्यास मुख्यतः कोल्हापुर में किया जाता है। ठीक है, मेनली जो है वो कोल्हापुर में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, ओलंपिक ध्वज की पीली रिंग किसका प्रतिनिधित्व करती है? ठीक है, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका या यूरोप। तो हमें जैसे पता है कि ओलंपिक ध्वज जो है वैसे वो कौन से कलर की होती है? वो होती है वाइट कलर की। ठीक है, वाइट कलर की होती है और उसमें कितनी रिंग्स होती हैं? उसमें होती हैं 5 रिंग्स। ठीक है, 5 रिंग्स होती हैं और कौन कौन से कलर की होती हैं? ब्लू कलर की, येलो कलर की, ब्लैक कलर की, ग्रीन कलर की और रेड कलर की। ठीक है, तो ये इसके 5 कलर्स हैं। और ब्लू कलर की रिंग जो है वो यूरोप, ठीक है, यूरोप को दर्शाती है, यूरोप महाद्वीप को दर्शाती है। येलो कलर की जो रिंग है वो एशिया, ठीक है, एशिया को रिप्रेजेंट करती है। ब्लू कलर जो है, सॉरी ब्लैक कलर, जो ब्लू जो है वो यूरोप, ब्लैक कलर जो है वो अफ्रीका। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका जो महाद्वीप है उसको। ठीक है, और ग्रीन कलर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है और रेड कलर जो है वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगेन रिपीट करती हूँ, ब्लू यूरोप, येलो एशिया, ब्लैक अफ्रीका, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया, रेड अमेरिका। ठीक है, तो ये रिंग्स 5 रिंग्स जो हैं ये अलग अलग महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 69 का होगा ऑप्शन बी, दैट इज एशिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वैसे है वॉलीबॉल। ठीक है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, पर वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल है वो है क्रिकेट। सेम इंडिया के जैसे है, जैसे इंडिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, पर इंडिया में क्रिकेट जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। सेम वैसा ही श्रीलंका में भी है। ठीक है, और श्रीलंका की राजधानी जो है वो है कोलंबो। नेक्स्ट है, नेहरू ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद। जो नेहरू ट्रॉफी है उसका संबंध जो है वो किसके साथ है? तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध है हॉकी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, पॉट क्यू तथा जाइगर या जिगर भी इसको कहा जाता है, ये किस खेल से संबंधित शब्द हैं या पद हैं? ठीक है, तो हॉकी, बिलियर्ड्स, बैडमिंटन या शूटिंग। तो ये बिलियर्ड्स से संबंधित जो है ये पद हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध विधि के समक्ष समानता से है? ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 13 दिया है, आर्टिकल 14 दिया है, मतलब अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 दिया है। ठीक है, अनुच्छेद 13 जो होता है वो होता है राज्य के विरुद्ध नागरिकों को मूल अधिकारों की संरक्षण की गारंटी देता है। ठीक है, जो हमारे पास आर्टिकल 13 है उसमें उसके अनुसार हमारा जो संविधान है वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों को मूल अधिकारों की संरक्षण की गारंटी देता है। मतलब कोई भी ऐसा कोई कानून बना दिया राज्य ने, ठीक है, जो कि मतलब उनके नागरिकों के मूल अधिकारों की को हरास करता हो, तो उसके अगेंस्ट जो है वो नागरिकों के पास मतलब ये अधिकार है कि उनके मूल अधिकार की क्या होगी? रक्षा होगी। ठीक है, आर्टिकल 14 जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है? ये है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समानता। और आर्टिकल 15 जो है हमारा, अनुच्छेद 15 जो है उसमें होगा कि जातिगत कोई भी भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ, है ना, विधि के सामने। मतलब मतलब इंडिया में किसी का भी जो है वो किसी भी प्रकार के धर्म, किसी भी प्रकार की जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। संविधान ने ये संविधान में लिखा गया है अनुच्छेद 15 में। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 है कि अवसर की समानता होगी, सभी को बराबर, जैसे कोई भी जॉब है ना, किसी भी टाइप का, मतलब जो भी रिक्रूटमेंट्स आती हैं तो उनमें सबको जो होगा वो अवसर की समानता मिलेगी, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है ना, ये 73 जो क्वेश्चन हुआ इसका अनुच्छेद 14 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है?
ऑप्शंस हैं दृढ़ता और नम्रता का संयोग, एकात्मता के पूर्वग्रह के साथ संघीय प्रणाली, आपातकालीन शक्तियों की अनुपस्थिति, एकल नागरिकता। तो बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं वो हैं, पर आपातकालीन शक्तियों की अनुपस्थिति तो नहीं है, मतलब प्रेजेंट है आपातकालीन शक्तियां हमारी, ठीक है, वो हमारे संविधान में प्रेजेंट है। आपातकालीन शक्तियों का यूज़ जो है वो किया जा सकता है, ठीक है ना, आर्टिकल धारा 352 के तहत जो है वो यूज़ किया जा सकता है उनका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, मौलिक अधिकारों को प्रभावशाली करने हेतु याचिकाएं जारी की जा सकती हैं जिला न्यायालयों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। तो ये ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जो है वो जारी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 76, किस वर्ष में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया तथा उसे अवैधानिक घोषित किया गया, ठीक है। तो जो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो लगाया गया था 4 दिसंबर 1829 को, और किसके प्रयासों के द्वारा? राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो 4 दिसंबर 1829, तो यहाँ पे 1829 लिखा हुआ है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 77, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट फॉर ट्रांजैक्टिंग लेजिस्लेटिव बिजनेस इज प्रिजाइडेड ओवर बाय, विधायी मामलों की विचारणा हेतु भारतीय संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। ज्वाइंट सेशन होता है उसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो की जाती है द स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय, संविधान सर्वोच्च देशाचार या देशाविधि है और इसकी रक्षा की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेन्ड इन डैश पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से पार्ट में जो है वो मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है? तो यहाँ पे जैसे दिया गया खंड 3, तो खंड 3 जो है वो मूल अधिकारों से रिलेटेड है, ठीक है ना। इस खंड 3 में हमारे मूल अधिकार, पार्ट 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं। जो भाग 4 है या खंड 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उसमें उल्लेख है, ठीक है। और भाग 4A जो है उसमें जो है हमारे मौलिक कर्तव्यों, मूलभूत कर्तव्यों का जो है वो समावेश किया गया है। और खंड 5 जो है उसमें कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का उल्लेख है, ठीक है। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, भारत की डैश भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता दी गई है? तो भारत की 22 भाषाओं को जो है वो संविधान के द्वारा मान्यता दी गई है। पहले 18 को दी गई थी, ठीक है, बाद में 22 जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, किस संविधानिक संशोधन ने पहल संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान लागू किए? ठीक है, तो जो दल बदल विरोधी प्रावधान लागू किया गया था वो 22वें संविधान संशोधन में, जो कि 1985 में हुआ था ये, और इस टाइम पे प्रधानमंत्री जो थे वो थे राजीव गांधी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मतलब अपना दल जो है वो बदल नहीं सकते ना कोई भी, ठीक है। अगर बदलेंगे मतलब जीत गए और दल बदल दिया तो उसके बाद जो है उनकी सदस्यता जो है वो खारिज कर दी जाएगी। नेक्स्ट है द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ डैश ईयर्स, तो वे 6 ईयर्स के लिए जो होता है कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल डैश द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो लोकसभा का कार्यकाल जो है ना वो बढ़ाया जा सकता है जो संसद के द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा, ठीक है, संसद के द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा बढ़ाया जा सकता है और घटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति के आदेश से। ठीक है, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है, किंतु इसे राष्ट्रपति द्वारा पहले भी कम किया जा सकता है। और हमारा जो आर्टिकल 352 है उसके अंतर्गत जो आपातकालीन मतलब उसमें शक्तियों का उल्लेख किया गया है, उसमें अगर ऐसा हो, अगर आर्टिकल 352 के होने पर, है ना, अगर आर्टिकल 352 जो है वो लागू हो जाता है देश में, तो संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा सामान्य कार्यकाल को जो है वो बढ़ाया जा सकता है उस कंडीशन में। ठीक है, जिसमें ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, द राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स विद द लोकसभा,
राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार निहित हैं, कौन से मैटर में जो है वो बराबर अधिकार निहित हैं, ठीक है। तो वो होते हैं जैसे कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, नंबर 2 रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, एंड नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, एंड नंबर 4 रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास जो है वो क्या है, इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इन जो मैंने 4 ऑप्शन बताई उसमें से ये ऑप्शन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। राष्ट्रपति को उनके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व डैश की अनुशंसा के आधार पर पद विमुक्त किया जा सकता है। तो वो उनको कैसे पद विमुक्त किया जा सकता है, संसद के दोनों जो द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो होंगे उनकी रिकमेंडेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। किस वर्ष तक लोकसभा की वर्तमान सदस्यता संख्या अपरिवर्तनीय बनी रहेगी, तो ये रहेगी 2026 तक। ये 2001 में जो है वो डिसाइड किया गया था और ये 2026 तक जो है वो अपरिवर्तनीय बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये सभी को पता होगा कि ये हैं जीबी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष है, तो वो होती है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। कौन सा उच्च न्यायालय जो है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, तो वो है कैलकटा, ठीक है। कलकत्ता का उच्च न्यायालय जो है वो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। ये 1 जुलाई 1862 को बना था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। बलवंत राय कमेटी की रचना वर्ष 1957 में की गई थी, किस लिए की गई थी, पंचायत प्रणाली का अध्ययन करने हेतु, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने की आयु कितनी होती है, तो ये होती है 65 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के द्वारा आंतरिक अस्थिरता के आधार पर पहल आपातकालीन की घोषणा की गई थी, कौन से वर्ष में की गई थी, मतलब तो ऑप्शंस है 1962, 1965, 1975 या 1977। तो भारत में जो है अभी तक 3 बार जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है धारा 352 के तहत। और ये कब किया गया था, 1962 है ना, 26 अक्टूबर 1962 और 3 दिसंबर 1971 को, और हमारे पास 25 जून 1975 को, ठीक है। तो 3 बार जो है 1962, 1971 और 1975 में जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, ठीक है। इसमें जो 1962 और 1971 वाला जो है ये बाहरी आक्रमण जो हुआ था, जैसे 1962 में चाइना का अटैक हुआ था, 1971 में पाकिस्तान के अटैक की वजह से जो है आपातकाल लगाया गया था, तो ये बाहरी आक्रमण की वजह से आपातकाल लगाया गया था। और 1975 में जो आपातकाल लगा है वो आंतरिक गड़बड़ी की वजह से लगा है, देश में ही आंतरिक अस्थिरता के कारण लगा है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 1975। और उस टाइम पे जो हमारी प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। और ये जो लगा था ये 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगा था, और ये पूरा 21 महीने का जो था वो आपातकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग डैश के चुनाव में किया जा सकता है, तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। राज्यसभा की अधिकतम अनुमत संख्या कितनी है, ठीक है, तो ये है 250, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दुष्चक्र एक अवधारणा है जो सीधा संबंधित है, किससे संबंधित है, ये गरीबी की अवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है वाशिंगटन DC में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।